हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज दिनांक है 16/5/2023 और फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल लेक्चरर एग्जाम है उनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आज बिग अपडेट है और उनका रिजल्ट आउट हो चुका है। जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में रोल नंबर है उनके ब्राइट फ्यूचर की बेस्ट विशेस फ्रॉम ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि जो जियोग्राफी के एग्ज़ाम हुआ था वो ग्रुप बी का था पेपर, और इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एग्ज़ाम है वो 15/10/2022 को हुआ था। और जो जियोग्राफी का एग्ज़ाम है वो लिखित परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव टाइप था वो 16/10/2022 को आयोजित हुआ था। ठीक है। और इसमें ये प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग यानी जो पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची वो जारी की गई है। तो इसमें जितनी सीटें हैं उनकी 2 गुना कैंडिडेट को पास किया गया है। ठीक है। तो जिन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नंबर आया है उनको बहुत बहुत बधाई और भविष्य की शुभकामनाएं। तो टोटल कैंडिडेट है इस लिस्ट में वो 1622 है। ठीक है। और उसके बाद में जो मेरिट लिस्ट है वो अभी डिस्कस करते हैं कितनी कट ऑफ रही है। और उससे पहले ये जो कुल छह अभ्यर्थी है इनका परिणाम कुछ कारणवश प्रशासनिक कारणों से निम्नलिखित छह अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। ठीक है। तो इनका जिन कैंडिडेट्स का रोल नंबर यहाँ पे है, ठीक है, उनको अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फाइनल इनके लिए रिजल्ट आएगा, अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा आरपीएससी। तो चलिए कट ऑफ मार्क्स देखते हैं कितनी कट ऑफ रही है। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी है उसमें कट ऑफ रही है 278.71 जो मार्क्स है। और जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी 14/8/1994 के अकॉर्डिंग। और उसमें जो ईडब्ल्यू एस कैटेगरी है उसकी कट ऑफ रही है 235.86 मार्क्स। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो शेड्यूल कास्ट है एससी कैटेगरी है उसमें जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी 223.89 रही है। ठीक है। और जो विमेंस है उनकी कैटेगरी 191.02 मार्क्स रही है। ठीक है। तो इसमें जनरल कैटेगरी में आपकी मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो दोनों इक्वल रही है, और ईडब्ल्यूएस में भी दोनों की इक्वल रही है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी है उसमें जनरल यानी जो मेल की कैटेगरी है उसमें कट ऑफ थोड़ी हाई रही है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है। उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब में जो कट ऑफ है वो 210.61 मार्क्स रही है, और विमेंस की रही है 202.94 मार्क्स। ठीक है। और उसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ जनरल और जो मेल और फीमेल है उन दोनों की कट ऑफ इक्वल रही है 264.42 मार्क्स रही है। और एमबीसी की कट ऑफ है वो जनरल मेल के लिए रही है 241.16, और विमेंस के लिए कट ऑफ रही है 210.69। ठीक है। और उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं। ठीक है। यानी ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की रही है 278.71। और उसके बाद में वो जो एससी की कट ऑफ है शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ है वो है 223.89% क्वेश्चन। उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ रही है। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब की वो रही है आपकी 210। ठीक है। 210.61, ये पुरुष की बात कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ है वो 264 रही है। ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ आपके 264 रही है 264.42। ठीक है। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले जो अनुमान लगा रहे थे वो 300 प्लस लगा रहे थे, तो इतनी हाई नहीं गई है कट ऑफ। ठीक है। कट ऑफ बहुत कम गई है। उनका एक मेन कारण ये भी है कि जहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, ठीक है, एन ए लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि एन ए से तात्पर्य कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एज पर द सर्विस रूल्स। ठीक है। यानी जो पेपर फास्ट में जो क्राइटेरिया था उनको क्वालिफाई नहीं कर पाए कैंडिडेट, उनकी वजह से यहाँ पे नॉट अवेलेबल या एन डॉट ए डॉट लिखा हुआ है। ठीक है। उसकी वजह यही है। ठीक है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो मेरिट लिस्ट है वो रही है एक्स सर्विसमैन की रही है आपकी 142.31 मार्क्स रही है। ठीक है। बिल्कुल ही कम रही है। उसके बाद में बी ओब्लिक एल बी, ठीक है, उसकी 167.42 रही है। उसके बाद में डी एच एच की रही है 191। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो फिजिकल हैंडीकैप है उन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। जो एक्स आर्मी मैन को छोड़ दें तो ये सारी जो कट ऑफ की लिस्ट है जो चार स्लैब बनी है वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए। ठीक है। तो ये रही आपकी कट ऑफ। ठीक है। कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ से बहुत कम रही है। कट ऑफ कहने का मतलब जो कोचिंग वाले इंस्टीट्यूशन वाले जो कट ऑफ का अनुमान लगा रहे थे 300 प्लस 320, ठीक है, 290, ठीक है, तो इससे भी बहुत कम कट ऑफ रही है। ठीक है। आपकी जो इम्पोर्टेंट जो कट ऑफ जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो चुका है। अब आपका
जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे उसकी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। और साथ में ही ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो अभी एनसीईआरटी का डिस्कशन चल रहा है, और 11th क्लास की एनसीईआरटी है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है चैप्टर वाइज, जिसमें हमने इंडिया की फिजिकल लोकेशन के बारे में देखा था। उसके बाद में जो क्लाइमेट है और फिजियोग्राफिक डिवीजन है, सॉइल है, और उसके बाद में नेचुरल वेजिटेशन है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पोर्शन है उसके बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद में हमने 12th क्लास की एनसीईआरटी है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको भी कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, जिसमें हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी और क्वार्नरी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस किया। तो ये वेरियस जो टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है, जो और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इंपॉर्टेंट है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आती है उसमें भी जियोग्राफी का पोर्शन, जो मेन जियोग्राफी है लैब असिस्टेंट में तो। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में आपका जो मेजर पोर्शन है, और जो एनसीईआरटी से 55 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का बेस स्ट्रांग होना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी करंट टाइम में 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका पॉपुलेशन से संबंधित जो डाटा है वो फर्स्ट चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में, मतलब जून का जो एग्जाम होगा आपका यूजीसी नेट का, उससे पहले पहले आपकी जो 11th क्लास की और 12th क्लास की 4 एनसीईआरटी है उनका आपको कंप्लीट डिस्कशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक है, फॉर एग्जांपल जो नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एलिफेंट रिजर्वायर है, टाइगर रिजर्वायर है, इनके डिस्कशन कर लिए हैं, और इनके वीडियोज आपको इस जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अपना वैल्यूबल कमेंट कीजिए, ठीक है। और साथ में कमेंट करके बताइए कि आप में से किन किन का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। उनका कमेंट करके यस नो यस में जवाब दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू।